चुनावी मौसम को देखते हुए स्कूलों कॉलेजों में 2024 तक नए वोटर बनने वालों का लिस्ट भेजा जा रहा है। क्या ऐसी ही लिस्ट कॉलेज स्कूलों में नौकरी और जॉब के लिए भेजा जाएगा, पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के लिए? कोई सरकार ऐसा करने की हिम्मत करेगी कि जो अगले साल विद्यार्थी पास आउट हो रहे हैं उनके लिए हम जॉब या वैकेंसी नौकरी के लिए अभी से तैयारी करें और उन्हें कहां पे और किस जगह पर लगाया जाए? ऐसा करने की कोई सरकार हिम्मत करेगी? जोहार, युवाओं का राजनीतिक मंच झार समाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनमंत बैस। अगले साल लोकसभा व झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी 5 राज्यों का चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, जो कि आप सुन और देख रहे हैं। चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग और झारखंड निर्वाचन आयोग के अधिकारी मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण कर रहे हैं और साथ में नए वोटरों को भी जोड़ने के लिए स्पेशल अभियान भी चला रहे हैं कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए, जिसके माध्यम से स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 तक 18 साल पूरी हो रही है, ऐसे विद्यार्थियों को वोटर कार्ड के लिए विभागीय स्तर या कहें कि सरकारी विभाग के माध्यम से सभी स्कूलों व कॉलेजों में फॉर्म 6 बांटे गए हैं या बांटे जा रहे हैं। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी स्कूलों कॉलेजों में नाम के साथ प्रिंटेड फॉर्म 6 दिया जा रहा है और कितने स्कूलों कॉलेजों में दिया जा चुका है। अब एक बात यहाँ सोचने समझने वाली है कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवा जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, हताशा में गलत कदम उठा रहे हैं और रास्ते से भटक जा रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए किसी सरकार या संस्थान के पास कोई फॉर्म नहीं है या कोई ऐसा फॉर्म है? किसी भी सरकार ने यह जानकारी लेने की कोशिश तक नहीं करती या की है अभी तक, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं लगता है कोई सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो वोटर अभी तक नहीं हुए हैं, जनवरी 2024 में होंगे, उसके लिए 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दिया गया है। क्या ऐसी ही तैयारी उन पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार या संस्थान करेगी जिनके लिए अभी से वोटर के लिए तैयारी कर रही है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और सरकार जब अपने वोट के लिए करवा सकती है, फिर क्यों नहीं अगले साल कितने विद्यार्थी जॉब करने की उम्र में पहुंच जाएंगे, उनके लिए भी स्पेशल अभियान क्यों नहीं चलवा सकती या करवा सकती है, या ऐसा क्यों नहीं करवाती है? आखिर किस बात की डर है? 18 वर्ष होने वालों के लिए सरकार तैयारी कर रही है, तो क्या निकलती उम्र जिनका 35 प्लस हो जाएगा या हो जा रहा है, सरकार उन लोगों के लिए क्या प्लान ला रही है, उनके लिए क्या तैयारी कर रही है, उसके बारे में सरकार क्या सोचती है या कुछ उनके बारे में नहीं सोचेगी? अगर सरकार निकलती उम्र वालों के लिए नहीं सोचती है, फिर 18 वर्ष होने वालों के लिए ही क्यों सोचती है, यह भी सोचनी है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। आज जो युवा या विद्यार्थी 2024 तक वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, वो युवाओं से भी मेरा एक अनुरोध है कि जब आप वोट डालेंगे या आपको वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, तब आप एक सवाल जरूर कीजिएगा वोट डालने से पहले कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, उसी तरह से पास आउट होने से पहले नौकरी या जॉब के लिए हमें फॉर्म या ऐसे ही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां जॉब या नौकरी मिल सके। और अगर वो नहीं कर सकते हैं, फिर आज किस मुंह से वोट और वोटर लिस्ट में 1 साल पहले शामिल किया जा रहा है या करने जा रहे हैं या इसकी तैयारी की जा रही है? नेता को वोट चाहिए तो संस्थान का सहारा लेकर अपना वोट बैंक की राजनीति यहाँ भी कर लेंगे और लोगों को जोड़ने या जुड़ने के आदेश दे दिया जाएगा। और सरकारें बोलेंगी कि ये सब तो निर्वाचन आयोग का काम है, वो अपने हिसाब से काम करती है, वह स्वतंत्र रूप से काम करती है, अपने स्वतंत्र अधिकार से काम करती है। फिर झारखंड लोकसेवा आयोग या और भी जो नौकरी रोजगार के लिए जिम्मेदार संस्थान है, ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्या उनके पास करने के लिए समय नहीं है? क्या ये सब संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है, या सरकारें उनको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देती है, या इनको काम नहीं करने को कहा जाता है? ये सब संस्थाएं उम्र निकलने से पहले विद्यार्थियों के लिए जॉब नौकरी के लिए कोई स्पेशल अभियान क्यों नहीं चलाती है?
इनके पास जॉब नौकरी के लिए फंड नहीं होता, लेकिन वोटर के लिए फंड हो जाता है। वोटर लिस्ट के लिए सरकार और संस्थाएं के पास फंड हो जाती है। इसके लिए बजट और समय सब उपलब्ध हो जाता है और रहता भी है। पर बेरोजगारी और पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के लिए न सरकार के पास समय होता है और न बजट होता है। अब युवाओं को भी सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार और नेताओं को वोट करने से अच्छा है कि वो नोटा में वोट दें, लेकिन ऐसी सरकार और नेताओं को कभी ना दें। आपको वोट देने के लिए आमंत्रण तो देती है, पर नौकरी मांगने वालों पर लाठियां बरसाती है। आज जिस तरह से 1 जनवरी 2024 तक 18 साल होने वाले सभी विद्यार्थियों की लिस्ट और नाम के साथ शिक्षण संस्थान को भेजा गया है, क्या ऐसा कभी भी किसी संस्थान के पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरी या जॉब के लिए नाम के साथ प्रिंटेड फॉर्म भेजा गया है? तो बताइए। या कोई भेजा जा रहा है तो वह भी बताइए। या अगर ऐसा कुछ भविष्य में आपका प्लान है तो वह भी बता दीजिए। चलिए, नाम के साथ नहीं भेज सकते मत भेजिए, पर टैलेंट के आधार पर या डिग्री के आधार पर या आपको जो भी सही लगता है, आपका जो क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के तहत है, वही आंकड़ा ही भेज दीजिए। या भेज देते कि इस वर्ष पास होने वाले सभी पास आउट विद्यार्थियों के लिए राज्य या केंद्र सरकार इतने लोगों को बहाल करेगी, इतने लोगों के लिए नौकरी सुरक्षित की है। पर ये नहीं करेंगे। सिर्फ उनको वोट कहाँ से मिलेगा और कौन देगा, उसको ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे और उसकी जानकारी लेंगे। युवा भी उतनी ही उत्साहित के साथ वोट डालने के लिए चले जाते हैं, मगर वो एक बार भी ऐसी सरकार और नेताओं के बारे में नहीं सोचते हैं जो वोट तो समय पर मांगती है और समय से करवाती है, लेकिन नौकरी रोजगार समय से न देती है, न समय पर करवाती है, न बहाली समय से करवाती है। मैं सबसे कहूँगा, वोट जरूर कीजिए और इसमें पीछे भी नहीं रहिए, पर ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को बिल्कुल नहीं कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा नोटा का इस्तेमाल कीजिए, तभी इन नेता और सरकार की आंखें खुलेगी और नौकरी रोजगार के लिए सोचेगी। और इसके बाद भी अगर नहीं सोचती है तो फिर नए चेहरे और नए पार्टियों की ओर झुकाव कीजिए। नए नेता, युवा नेता और नए पार्टियों को वोट कीजिए। पुराने नेताओं और पार्टियों का बहिष्कार कीजिए, तभी इनको भी समझ में आएगा कि बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी क्या होता है। जब ये नेता खुद बेरोजगार हो जाएंगे, जब आप इनको वोट नहीं करेंगे तो हार कर एक घर में बैठेंगे, तो इनको भी आत्मचिंतन करने का समय मिलेगा और राज्य के लोगों को समझने का भी समय मिलेगा। लेकिन इनके लिए आप सभी युवाओं को बहिष्कार करना होगा। उनका सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक उनका झंडा ढोना, उनका जय जयकार करना, ये सब छोड़ना होगा, ये सब का बहिष्कार करना होगा। इतना ही नहीं, फॉर्म 6 हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भी जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनका 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष नहीं भी पूरता है, उनके नाम से भी फॉर्म 6 भेजा गया है, ताकि वह भी अपना वोटर कार्ड बनवा सकें। इसे लेकर विद्यालय असमंजस में है और स्कूल प्रभारी इस संबंध में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। विद्यार्थियों के नाम ई विद्या वाहिनी से लिया गया है। ई विद्या वाहिनी पर अपलोड बच्चों के नाम पर फॉर्म 6 को प्रिंट करवाकर जिला शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है और भेजा जा रहा है। इस दौरान बच्चों के नाम में चयन में यह सतर्कता नहीं बरती गई कि बच्चे हाई स्कूल के हैं या प्राथमिक या मध्य विद्यालय के हैं। इसमें पहले और दूसरे क्लास में पढ़ने वालों बच्चों के नाम भी फॉर्म 6 में प्रिंट करवाकर भेज दिया गया है। यह मामला जमशेदपुर जिला का है। अब आप समझ सकते हैं कि इनको वोटर और वोटर लिस्ट की कितना जल्दबाजी है और कितना आतुर है कि जो बच्चे पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके नाम का भी फॉर्म 6 प्रिंट करवा करके भेज दिया जा रहा है। लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और युवाओं की हताशी पर इन्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आता और इनके लिए इनके पास समय या कुछ नहीं है। अब आपको फॉर्म 6 के बारे में भी बताते हैं कि फॉर्म 6 क्या होता है। पहली बार मतदाता बनने या एक निर्वाचन से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 का आवेदन पत्र होता है।
इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर कई चरणों से गुजरने के बाद वोटर आईडी कार्ड बनवाया जाता है या बनता है और बन रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से वैसे सभी युवाओं का वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है जो 1/1/2024 तक 18 साल के हो जाएंगे। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम में करीब 52,000 प्रिंटेड फॉर्म भेजे गए हैं, जिसमें करीब 34,000 फॉर्म भरा चुके हैं और वो जमा हो चुके हैं। यह सिर्फ एक जिले का आंकड़ा है, ऐसे हर एक जिलों में और हर एक जिले के स्कूल और विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। अब जितने भी नए युवा वोटर बनेंगे और जो पहले से हैं, अगर नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये नेताओं और सरकारें को भी बेरोजगार करने का समय आ गया है। जब तक आप लोग और हम लोग मिलकर ऐसा नहीं करते हैं तब तक बेरोजगारी भ्रष्टाचारी से मुक्ति नहीं मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।